क्या हाल है दोस्तों सीपीओ वालों। देखो प्रॉब्लम क्या है यार, एसएससी ने जीना नरक कर दिया है। एक नोटिस देने में इनको मौत आ रही है। और प्रॉब्लम ये है कि 14 महीने तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो जून की भी आज 3 तारीख हो गई है, एक नोटिस नहीं आया है मेडिकल के लिए। अरे ठीक है, तुम्हारा अगर कोर्ट से प्रॉब्लम है तो तुम वो भी कर दो नोटिस। यहाँ मतलब और भी एग्ज़ाम दिए हैं हमने, सीडीएस में भी। चलो टीजीसी की इंटरव्यू की अभी चल रही, तो उन्होंने मेल किया है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता है, वी विल इन्फॉर्म यू फॉर फर्दर। एसएससी क्यों नहीं कर सकती ऐसा यार? मतलब क्या काम है इन लोगों को? सीजीएल जैसा पेपर जिसमें इतना घोटाला, इतना केस, इतना नौटंकी था, 30 तारीख को अलग से उन्होंने डिस्पोज कर दिया है। और सीपीओ का तो मतलब इनको मेहनत की वैल्यू नहीं पता है। ऑफिस में बैठ के इनको मज़ा आ रहा है, इनको ये नहीं पता है कि बच्चा कैसे एक पेपर निकालता है प्रीलिम्स का। 2 महीना दौड़ के, दवा खा के, दर्द झेल के कैसे फिजिकल निकाला है, फिर उसके बाद मेंस निकाल रहा है। उसकी वैल्यू ही नहीं है। यही साला कोई और एग्ज़ाम होता है तो रोड पे बैठ जाते हैं। सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इतने बड़े बड़े धुरंधर टीचर हैं, ठीक है नाम नहीं लूँगा, छुट मैयन होते हैं, लोगों को बुला के, यूट्यूबर छोटे मोटे बुला के बोल देंगे कि हाँ इनके लिए कुछ कर दो। यही सीजीएल का एग्ज़ाम था तो मैंने इन सब टीचरों को देखा है, रोड पे बैठ गए थे, खाना नहीं खा रहे थे, भूख मरी कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? इनको पता है 35 लाख फॉर्म भरने हैं, उन बच्चों को मैंने कोर्स बेचना है, उनसे पैसा आना है। सीपीओ वालों ने क्या करना है? खुद प्री करना है, फिजिकल भी इन्होंने खुद करना है, पैसा तो देना नहीं है, तो क्यों ही साथ खड़ा होंगे? एक ही सर हैं टीचर हर्ष प्रताप सर, उनको भी तुम लोग, जिसको सच में डीबे रहा है भाई जाओ उनके पास मैसेज करो, वो बुला रहे हैं कब से। बच्चे यहाँ मेडिकल के लिए बैठ के मेहनत कर रहे हैं कि ये दिक्कत हो, इनको कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है, अलग ही दर्द है। मतलब रूमों में बैठ गए हैं, हवा खा रहे हैं। ये नहीं कि एक नोटिस दे दे छोटा सा, भाई नोटिस दे दो, बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा कि हाँ 24 सितंबर तक है। और इसमें भी बच्चे, अभी इनको मालूम है कि सीजीएल का फॉर्म आते ही सब शांत हो जाएंगे, कौन ही इनको देखने वाला सुनने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि अगला फॉर्म अगर आ जाएगा सीजीएल या सीपीओ का, तो उसके बाद ये लोग कब ट्रेनिंग कराएंगे? क्योंकि अगर इस बैच में इतना टाइम लग रहा है तो 25 वाले में भी लंबा टाइम लगेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 वालों की ट्रेनिंग में 24 जा रहे हैं, फिर 24 वालों के होने के बाद 26 में 25 जा रहे हैं? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। तो मेडिकल नहीं तो एक नोटिस ही दे दो, मैं तो यही कह रहा हूँ। बच्चे परेशान हो गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब जो भाई ऐसे ऐसे दोस्त देखे मैंने, हाथ उतर गए हैं तब भी दवा खा के फिजिकल मार के आए हैं, पेन किलर ले लेके सालों ने फिजिकल निकाला है, और एक नोटिस देने में इनको मौत आ जा रही है। सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे उन बड़े बड़े यूट्यूबर टीचरों के लिए। अगर आप सुन रहे हैं तो आपने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? सीजीएल होता है तो आप लोग तो खाना ही नहीं खाते, रोड पे बैठ जाते हैं, मौत आ रही होती है। सीपीओ से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चे कम है, या फेम नहीं मिलेगा, सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, उसके लिए आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। 15 सेकंड के लिए आते हो, कमेंट भी, हाँ कमेंट बड़े बड़े यूट्यूबर्स टीचर्स का नाम बताऊँ मैं, कमेंट में डालोगे, पढ़ते नहीं है भाई साहब। बोलने का तरीका ही सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीपीओ लास्ट में बोलना है। अरे क्या बिगाड़ा भाई सीपीओ के बच्चे ने तुम्हारा यार? थोड़ा 3-4 टीचर भी अगर मिल के सिर्फ एसएससी ऑफिस के बाहर भी आप लोगों में इतनी पावर है, हल्का सा भी बोल दोगे ना, उनके ध्यान में आ जाएगा। ट्वीट कैंपेन चलाया, कोई फ़ायदा नहीं, उतने लोगों ने भी नहीं किया, पर करने पे भी कोई रिप्लाई नहीं, किसी ने रीड नहीं किया। जाहिर सी बात है, सीधी सी है, एसएससी तक बात पहुंच गई है, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, कुछ देखना ही नहीं चाह रहा है। यही बात अगर देखे सीजीएल का, 30 तारीख को डिस्पोज कर दिया केस, हमारे टाइम बोल रहे हैं कि जज ही छुट्टी चल गए, भाई उनका अलग से बैठ के तुम 30 तारीख को डिस्पोज कर दे रहे हो। उनका डिस्पोजल डेट था तो हमारा भी डिस्पोजल डेट था भाई, 24 तारीख को डिस्पोज कर देते, सीधे सितंबर में डेट दे दिया है यार। क्या बेवकूफ़ी है, एक नंबर की बेवकूफ़ी है ये। और कोर्स बिचवा लो टीचरों से, ये कोर्स वो कोर्स, नाना प्रकार का कोर्स, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हो। डीबेयर का नोटिस, चलो माना डीबेयर वैसे सब में ही आ रहा है, जीडी में, एमटीएस में, सीपीओ में। अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अगला प्रीलिम्स होगा सीजीएल का। अभी तो एक और फॉर्म आपका सिलेक्शन फेज 13 भी आ गया, उसमें लग जाएंगे बच्चे। अगला फॉर्म आएगा सीजीएल का, पड़ जाएगा। उसकी डेट अगर 10-12 दिन भी लेट हो गई, शिफ्ट में भी दिक्कत हो गई, तो ये जितने आपके सो कॉल्ड नामी टीचर्स हैं, ये सबसे पहले रोड पे बैठ जाएंगे धरना देके कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? फेम। और यहाँ सीपीओ वाला बच्चा इतना परेशान है, कुछ नहीं, एक नोटिस आ नहीं रहा है, बच्चे डेली बैठ के जीमेल खोल के देख रहे हैं कि साला कहीं आज मेरे पे तो वो नहीं आ गया, क्या कहते हैं उसको, आपका डीबीआर का नोटिस सुबह उठते ही। भाई बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। इतने एग्ज़ाम निकाल के कितना झेल झूल के आया है बच्चा। सीजीएल में आप चलो मेहनत उधर भी लगती है, सीपीओ की मेहनत थोड़ी अलग है, पढ़ाई फिजिकल दोनों लेके आया लौंडा ना। ठीक है 400 नंबर पेपर के अतिरिक्त आप फिजिकल दे रहे हो, 1600 कैसे भागता है, कैसे जंप मारता है, वही जानता है। एक आवाज़ अभी भी सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि इस पे काम करो, ठीक है। लोग कोर्स बेच रहे हैं, दिक्कत मुझे सीपीओ के बच्चों से भी है यार, कुछ यूट्यूबर छोटे मोटे
आए कुछ दिन आवाज़ उठाई, उसके बाद बैठ गए कि ये पढ़ा हो, ये तैयारी करो सिलेबस। भाई ध्यान दो इस पे यार, बहुत ज़रूरी है। देश दुनिया की चीज़ अलग है, अपना पहले अपना जो पहला प्रेफरेंस है, सिलेक्शन है, वो लो। और जिनकी दो दो तीन तीन पहले से जॉब लगी, उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम तो उन्हें जो सीपीओ में बच्चे अटक गए हैं, जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। मेरी तो मांग ये भी है कि जिनका इस अटैम्प्ट में दिक्कत हुआ है, उन्हें अगले अटैम्प्ट में भी चांस देना होगा आप लोगों को, क्योंकि इसकी कोई इसका पता नहीं कहाँ फंसे हैं बच्चे, क्या होगा। अगले में आपको अटैम्प्ट देना ही चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो मेंटल ट्रॉमा इतना झेल चुका है, उन्होंने अगला अटैम्प्ट में चांस देना चाहिए आपको उन्हें। दूसरी बात यह है कि फॉर्म आने वाला है अगला जून में फिर से सीपीओ का। आप पेपर सितंबर में फिर से करा दोगे, कब कराओगे मेडिकल, कब कराओगे ज्वाइनिंग? वहाँ बैच पे बैच खाली हुए जा रहे हैं। सीआईएसएफ का जून में पीओपी है, सीआरपीएफ का अगस्त में पीओपी है, पूरा खाली है, ना मेडिकल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बच्चे बैठे परेशान हो रहे हैं। भाई देखो ज़रा। और टीचर जो अगर कोई सुन भी रहा है तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, इस पर आवाज़ उठा दो। बच्चों को आपको इकट्ठा करना है, बच्चे आपके साथ है सीपीओ के। आप यूट्यूब पे आके उनसे बस एक बार पूछ दीजिए, बच्चे पहुंच जाएंगे। और धरना वरना तो नहीं, बस एक चेयरमैन से आप एक बार बात करो, एक नोटिस चाहिए बस। अगर नोटिस भी दे देगा ना, वो बच्चे शांत हो जाएंगे कि ड्यू टू केस हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी रीज़न है हम करवाएंगे। तो पता ही नहीं चल रहा मन भी है कि नहीं, इन लोगों का फॉर्म डेट शेड्यूल सब कर दिया है, निकाल ही नहीं रहे हैं। मेडिकल के लिए प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। और भाई जितना जल्दी हो सकता है कर दीजिए, बच्चे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और इन दोगले बच्चों को भी देख रहा हूँ मैं, कुछ जो भक्त होते हैं ना टीचरों के, मतलब भाई ऐसे भक्त भी नहीं बनना है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए जवाब मांगो। ठीक है, ऐसे बैठ के नहीं कि हाँ ये सही हो रहा है डीबे, तुम पे भी हो सकता है। कमेंट मैंने पढ़ा बच्चों का कि बड़े दोगले बच्चे कह रहे सही तो कर रही है एसएससी, तेरे साथ होगा तब पता चलेगा भाई। ठीक है, अभी तू हुआ नहीं है ना, इसलिए तू इतना बोल रहा है। जब तेरे पे दिक्कत होगी ना, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, मैं कमेंट पढ़ रहा था फालतू है कोई, मतलब ये उस बच्चे को बोल रहा है जिसके खुद 347 नंबर है, और इस नमूने के 275 नंबर। इस चूतिए को मैं जानता हूँ, खुद 275 लाया और 347 वाले के साथ ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं करते भाई, तेरे साथ भी हो सकता है कल को। ये तानाशाही है, सुन भी नहीं रहा कोई, किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, और अगर सुन रहा है कोई एसएससी ऑफिशियल तो प्लीज़ इस पर कार्रवाई कीजिए, आवाज़ सुनाइए। और टीचरों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं विद रिक्वेस्ट, सर इस पे मैटर पे ध्यान दीजिए। बहुत मुश्किल से बच्चा, मतलब आप आइडिया भी नहीं है आपको, आपने दिया, आप तो खुद कंपटीशन से हट के आए आप लोग। तो चलो मैं क्या बोलूँ, हर्ष सर तो इसलिए समझ रहे हैं, उन्होंने चलो सीपीओ से भी बाहर हुए, सीजीएल से भी उनका प्रॉब्लम था, पर्सनल फैमिली मैंने देखा केस वेस हो गया था। पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आपकी आवाज़ में पावर है। और होप सो जल्दी हो जाए सब सॉल्व। बहुत बच्चे परेशान है दोस्त, मैं देख रहा हूँ एकदम। टेंशन मत लो भाई, हो जाएगा। तब तक अगले पेपर के लिए ध्यान दो। जय हिंद।